जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को बताया था कि रशिया की तरफ से अपने 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 को सीरिया में डिप्लॉय किया गया है और इसके पीछे रशिया का असल मकसद ये है कि इन एयरक्राफ्टों के क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा पाए। पर क्या रशिया का सुखोई Su-57 अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर F-35 को काउंटर करने में सक्षम होगा और इसराइल के द्वारा इस एरिया में जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट किया जा रहा है उसका सामना करने के लिए एक सही ऑप्शन होगा। दोस्तों, रशिया द्वारा इन आशंकाओं को देखते हुए एक नया प्लान और स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, जिसके तहत F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए रशिया सुखोई Su-57 और सुखोई Su-35 को कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेगा और इस स्ट्रेटेजी के साथ रशिया F-35 को काउंटर करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सच में क्या सुखोई Su-57 और सुखोई Su-35 का कॉम्बिनेशन अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने में सक्षम है। रशियन न्यूज एजेंसी तास की तरफ से हाल ही में रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हवाला देते हुए एक ऐसा रिपोर्ट को जारी किया गया है जहां पे बताया जा रहा है कि रशियन मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की तरफ से सुखोई Su-57 के सुपरविजन में सुखोई Su-35 को स्वाम की तरह इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का नया स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे स्वाम की तरह इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि झुंड में एक साथ इस्तेमाल होना, और सुपरविजन का मतलब ये है कि इन फाइटर एयरक्राफ्टों को सुखोई Su-57 द्वारा परिचालना किया जाएगा। मतलब सुखोई Su-57 यहाँ पे लीडर की तरह काम करेगा। तास के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सुखोई Su-35 को स्वाम की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक सिंगल इंफॉर्मेशन सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका परिचालना Su-57 द्वारा किया जाएगा, जिससे इन एयरक्राफ्टों के कार्य क्षमता और एक स्पेसिफिक मिशन के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करने का क्षमता काफी गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी एयरक्राफ्टों को एक ही एयरक्राफ्ट द्वारा परिचालना करने का मतलब यह है कि एक संगठित रूप में दुश्मन के ऊपर धावा बोलने के लिए इन एयरक्राफ्टों को आसानी होगा और संगठित तरीके से एक प्लान के तहत दुश्मन को आउटगन करना भी संभव हो पाएगा। सुखोई Su-57 खाली सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को परिचालना नहीं करेगा, बल्कि लड़ाई क्षेत्र में एक सिंगल इंफॉर्मेशन सोर्स के तहत काम करने के साथ साथ अलग इंफॉर्मेशन सोर्सेस के साथ भी संगठित रूप में काम करेगा, जिनमें सैटेलाइट से शुरू करके ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ग्राउंड ट्रूप्स के साथ कम्युनिकेशन भी शामिल रहेगा। दोस्तों, इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि सुखोई Su-35 के पास जो कैपेबिलिटीज नहीं है उसे पूरा करने के लिए सुखोई Su-57 का सहारा लिया जा रहा है, जबकि ये एक तरीके से Su-35 के कैपेबिलिटीज को तो बढ़ाएगा, लेकिन साफ यह भी दर्शाता है कि F-35 के सामने सुखोई Su-57 इतना मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट नहीं है कि वो अकेला इसका सामना कर पाए। दोस्तों, एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इसीलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि उसके पास 4th जनरेशन की तुलना में काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है, जैसे कि नेटवर्क सेंट्रिक कम्युनिकेशन और छुप के दुश्मन के ऊपर नजर रखने के अलावा दुश्मन के टारगेटों को दूर से डिटेक्ट करना और दूर से ही दुश्मन के टारगेटों के ऊपर हमले करने का भी क्षमता रहता है। और इसी क्षमता का इस्तेमाल सुखोई 35 द्वारा अगर किया जा पाए तो आप समझ सकते होंगे कि सुखोई 35 को कितना ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगा। पर दोस्तों, यहाँ पे मुश्किलें भी है, और वो है कि अगर ये परिचालना करने वाला एयरक्राफ्ट अगर किसी तरीके से दुश्मन के नजर में आ जाता है या दुश्मन द्वारा मार गिराया जाता है, तो इसमें जो स्वाम की तरह काम करने वाले सुखोई 35 होगा वो भी एक तरीके से तितर बितर हो जाएगा और उसे भी दुश्मन के जहाजों को एक ऐसे तरीके से सामना करना पड़ेगा जिसका मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, पिछले दिन ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से सुखोई Su-57 को भारत द्वारा कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है, और इसके पीछे प्रमुख कारण है इन एयरक्राफ्टों में कैपेबिलिटीज का कम होना। इन एयरक्राफ्टों के पास अभी भी 5th जनरेशन के बहुत सारे कंपोनेंट नहीं है और रशिया की तरफ से अभी भी इन्हें बनाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे इसमें इस्तेमाल होने वाला एडवांस तरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार हो या इसके द्वारा लॉन्च किए जाने वाले हथियार हो। इसमें इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इंजन भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के बराबर नहीं है, और रशिया की तरफ से अभी भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है और तय समय पे रशिया द्वारा इसे सफलतापूर्वक एक टोटल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का रूप देने में इतना ज्यादा सफलता नहीं मिला बोल के भारत की तरफ से इसे रिजेक्ट किया गया। और ऐसे सिचुएशन में रशिया के अंदर एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को बनाने वाले कंपनियों में आर्थिक संकट आ रहा है, जिस वजह से कंपनियों की तरफ से फिर से एक बार इन एयरक्राफ्टों के बायर्स को ढूंढा जा रहा है। मतलब कंपनी अभी डेस्परेटली ऐसे देशों को ढूंढ रहा है जो इन एयरक्राफ्टों को खरीद ले, ताकि कंपनी को एयरक्राफ्टों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करने के लिए और थोड़ा फंडिंग मिले, जिससे एयरक्राफ्टों को एक मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट का रूप दिया जा पाए। और दोस्तों, इसी वजह से नया बायर्स ढूंढने के लिए ही सुखोई Su-57 को रशिया द्वारा सीरिया में डिप्लॉय किया गया है, और रशिया का असल मकसद इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज को दिखा के टर्की जैसे देशों को प्रभावित करना, ताकि टर्की इन एयरक्राफ्टों को खरीदे। पर ऐसे सिचुएशन में अगर सुखोई Su-57 का सामना F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों से हो जाए तो सुखोई 57 को काफी मुश्किलों के सामना करना पड़ सकता है, और अगर ऐसा सिचुएशन किसी भी तरीके से गलत रूप ले लिया तो सुखोई 57 का जो थोड़ा बहुत
बहुत एक्सपेक्टेशन है वो भी धराशायी हो सकता है। और इसे ही बचाने के लिए रशिया की तरफ से अब सुखोई Su-35 को एक साथ मिला के इसके साथ ऑपरेट करने का इरादा रखा जा रहा है, ताकि एयरक्राफ्ट 2 के डेमोन्स्ट्रेशन भी हो पाए और एयरक्राफ्ट 2 के ऊपर कोई किसी तरीके का रिस्क भी ना आए। सिंपली रशिया की तरफ से इन दोनों एयरक्राफ्टों को एक साथ कॉम्बाइन करके F-35 को काउंटर करने का जो स्ट्रेटेजी अपनाया जा रहा है, वो शायद अगर F-35 को काउंटर करने में सक्षम भी हो जाता है तो सवाल तो ये भी उठा रहेगा कि इन एयरक्राफ्टों के इंडिविजुअल कैपेबिलिटी कितना है और क्या इंडिविजुअली इन एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता है कि वो F-35 का सामना कर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।